मैं 20 साल से फारूक अब्दुल्ला को मारना चाहता था। 11 मार्च की देर रात जम्मू में एक शादी समारोह के दौरान ऐसा घटनाक्रम हुआ जिसने अचानक पूरे राजनीतिक और सुरक्षा तंत्र को अलर्ट कर दिया। इस समारोह में जम्मू कश्मीर के एक्स सीएम फारूक अब्दुल्ला और डिप्टी सीएम सुरेंद्र चौधरी मौजूद थे। माहौल पूरी तरह खुशियों का था। मेहमान एक दूसरे से मिल रहे थे, बधाइयों का दौर चल रहा था और शादी की रस्में जारी थी। लेकिन इसी बीच एक ऐसा पल आया जब अचानक अफरा तफरी मच गई। एक व्यक्ति भीड़ के बीच से आगे बढ़ा और सीधे फारूक अब्दुल्ला के बेहद करीब पहुंच गया। किसी को कुछ समझ आता उससे पहले ही उसने पिस्तौल निकालकर फायरिंग कर दी। गनीमत ये रही कि गोली सीधे फारूक अब्दुल्ला को नहीं लगी और वो बाल बाल बच गए। जैसे ही फायर हुआ वहां मौजूद सुरक्षाकर्मी तुरंत हरकत में आए और हमलावर को मौके पर ही काबू कर लिया। कुछ ही सेकंड्स में शादी का शांत माहौल पूरी तरह बदल गया। लोगों में घबराहट फैल गई। सुरक्षाकर्मियों ने तुरंत हालात संभाले, आरोपी को हिरासत में लिया और पुलिस स्टेशन पहुंचा दिया। इस हमले के बाद सबसे बड़ा सवाल यही उठा कि आखिर ये शख्स कौन था और उसने ऐसा कदम क्यों उठाया। पुलिस जांच में सामने आया कि आरोपी का नाम कमल सिंह जम्वाल है। 60 साल से ज्यादा उम्र का ये व्यक्ति जम्मू के पुराने शहर का रहने वाला बताया जा रहा है और ये भी कहा जा रहा है कि ओल्ड सिटी इलाके में उसकी कई दुकानें हैं। उन्हीं दुकानों से मिलने वाले किराए से वो अपना जीवन यापन करता है और कुछ काम नहीं करता। पुलिस ने उसके पास से एक लाइसेंसी पिस्तौल बरामद कर ली। उसी पिस्तौल से उसने फारूक अब्दुल्ला पर फायर किया था। शुरुआती पूछताछ में आरोपी ने जो खुलासा किया उसने जांच एजेंसियों को हैरान कर दिया। कमल सिंह जम्वाल ने पुलिस को बताया कि वो पिछले करीब 20 सालों से फारूक अब्दुल्ला की हत्या करने की योजना बना रहा था। उसके मुताबिक वो लंबे वक्त से सही मौके की तलाश में था और आखिरकार उसे ये मौका शादी समारोह के दौरान मिला। कमल सिंह ने बताया कि उसे जानकारी मिली थी कि उसके चचेरे भाई के बेटे की शादी में फारूक अब्दुल्ला भी शामिल होने वाले हैं। यही सुनकर उसने वहां पहुंचने और हमला करने की योजना बनाई। हालांकि पूछताछ में उसने ये भी दावा किया कि ये उसका व्यक्तिगत एजेंडा था और इसके पीछे किसी आतंकी संगठन या राजनीतिक साजिश का हाथ नहीं है। मैं 20 साल से फारूक अब्दुल्ला को मारना चाहता था। किसको? फारूक अब्दुल्ला को। फारूक अब्दुल्ला? हाँ जी। क्यों मारना चाहता था। आज मौका मिला, मारने लगा, लेकिन हम नहीं मरे, बच गए। मारना क्यों चाहते थे? मेरा अपना मकसद है। वेपन कहाँ से लाया आपने? मेरा अपना आपके मेरा पर्सनल वेपन है। इशू है आपको? हाँ बिल्कुल ऐसे इशू है। एज कितनी है? मेरी 63। 63 है सर। क्या काम करते हो? मैं सर जी बिल्कुल फ्री हूँ, कोई काम काज नहीं करता। काम काज तो कुछ करते हो, सोर्स ऑफ अर्निंग क्या आपका? मेरे सोर्स ऑफ इनकम कोई भी नहीं है। मेरी दुकानें हैं 2-3। किसी की दुकान है आपकी? एक कपड़े की दुकान है, उसका मैं किराया आता है। वही जो कजिन है उसकी बेटी की शादी थी। आप इनवाइटेड है वैसे? बिल्कुल इन्वाइटेड है। किसकी शादी थी वहाँ पे? मेरे कजिन की बेटे की। नाम क्या है जिनकी शादी थी? शत्रुजीत सिंह। शत्रुजीत सिंह जो है उसके बेटे की शादी थी। शत्रुजीत? इस पूरी घटना का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। वीडियो में साफ तौर पर देखा जा सकता है कि आरोपी धीरे धीरे फारूक अब्दुल्ला के करीब आता है, अचानक पिस्तौल निकालकर फायर करने की कोशिश करता है। लेकिन जैसे ही वो ट्रिगर दबाता है, सुरक्षाकर्मी तुरंत उस पर झपट पड़ते हैं, उसे जमीन पर गिराकर काबू में कर लेते हैं। शादी समारोह में मौजूद लोगों ने भी उस पल को बेहद डरावना बताया। कार्यक्रम में मौजूद राकेश सिंह ने कहा कि ये शादी नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी के लीगल सेल के अध्यक्ष की बेटी की थी। सभी लोग एक साथ बैठे हुए थे और बातचीत का माहौल था। तभी फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि अब उन्हें निकलना चाहिए। जैसे ही लोग उठने लगे उसी दौरान एक व्यक्ति उनके पीछे पहुंच गया और रिवॉल्वर तान दी। देखो इधर एक शादी थी, हमारे जो लीगल सेल के प्रेसिडेंट हैं उनकी लड़की की शादी थी, तो वहां आए थे। हम बैठे हुए थे, सारे एंजॉय कर रहे थे, रोटी छोटी खाई उन्होंने जो भी। तो फिर वो कह रहे मैं जाना है, डॉक्टर साहब कहने लगे। तो है चलो, हम आ रहे थे। बस इधर ही पीछे जहां हम खड़े हैं इसके पीछे ही एक आदमी आता है, तो उसने रिवॉल्वर बिल्कुल टच करके रखता है। तो जैसे टच करे, वो जो साथ है स्कूटी वाले डॉक्टर साहब को सीधा बिल्कुल टच, और स्कूटी वालों ने ऐसे किया तो वो गोली ऊपर चल गई। बस भगवान की कृपा है जो डॉक्टर साहब बच गए। मैं तो भगवान का शिव शंकर का शुक्रिया अदा करूंगा कि उन्होंने उनकी जान बचाई। बाकी कोई, और देखो स्कूटी वाले इधर ना कोई पुलिस वाले था, ना कोई पुलिस के जो अफसर हैं उनको पता है। डिप्टी सीएम साथ है, एडवाइजर साहब हैं, मंत्री इधर आए, राणा मंत्री आए, सतीश जी इधर हैं, लेकिन कोई है नहीं, स्कूटी वाला कोई बंदा ही नहीं है इधर। देखो राकेश सिंह के मुताबिक वहां मौजूद एक व्यक्ति ने तुरंत प्रतिक्रिया देते हुए हमलावर को धक्का दिया, जिससे गोली ऊपर की तरफ निकल गई और एक बड़ा हादसा टल गया। उन्होंने ये भी दावा किया कि उस वक्त वहां कोई औपचारिक सुरक्षा घेरा नजर नहीं आ रहा था। यही वजह कि आरोपी इतनी आसानी से फारूक अब्दुल्ला के
करीब पहुंच गया। इस घटना के बाद जम्मू कश्मीर की राजनीति में भी हलचल तेज हो गई है। राज्य के मंत्री सतीश शर्मा ने कहा, पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है। राहत की बात यह है कि फारूक अब्दुल्ला समेत सभी लोग सुरक्षित हैं। उन्होंने बताया कि हमलावर को हिरासत में लेकर उससे पूछताछ की जा रही है और घटना के हर पहलू को खंगाला जा रहा है। वहीं जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने इस घटना पर प्रतिक्रिया दी। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा कि अल्लाह की मेहरबानी से उनके पिता बाल बाल बच गए। उन्होंने कहा कि फिलहाल पूरी जानकारी सामने नहीं आई है, लेकिन इतना जरूर पता चला है कि एक व्यक्ति भरी हुई पिस्तौल लेकर उनके बेहद करीब पहुंच गया और गोली चला दी। उमर अब्दुल्ला ने सुरक्षा व्यवस्था को लेकर भी गंभीर सवाल उठाए। उन्होंने पूछा कि आखिर कैसे एक ऐसा व्यक्ति जिसके पास लोडेड पिस्तौल है वो एनएसजी सुरक्षा प्राप्त पूर्व मुख्यमंत्री के इतने करीब पहुंच गया। ये सवाल अब सुरक्षा एजेंसियों के सामने एक बड़ी चुनौती बनकर खड़ा है। अधिकारियों के अनुसार फारूक अब्दुल्ला और डिप्टी सीएम सुरेंद्र चौधरी उस शादी समारोह में नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता बीएस चौहान के बेटे की शादी में बधाई देने पहुंचे और कार्यक्रम स्थल पर 1 घंटे से ज्यादा समय तक मौजूद भी रहे। इस दौरान ये पूरी घटना हुई है। सिटी साउथ के पुलिस अधीक्षक अजय शर्मा ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जानकारी देते हुए कहा कि जम्मू में एक शादी समारोह के दौरान फारूक अब्दुल्ला की मौजूदगी में लाइसेंसी हथियार से फायरिंग की घटना हुई। आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है और मामले की विस्तृत जांच चल रही है। उन्होंने ये भी साफ किया कि फिलहाल इस घटना में किसी आतंकी एंगल का संदेह नहीं है। पुलिस आरोपी से फिलहाल पूछताछ कर रही है और ये जानने की कोशिश चल रही है कि आखिर 20 साल से मन में पल रही इस दुश्मनी की असली वजह क्या थी। साथ ही ये भी जांच की जा रही है कि सुरक्षा व्यवस्था में आखिर कहां चूक हुई जिससे एक हथियारबंद व्यक्ति इतने संवेदनशील नेता के इतने करीब पहुंच गया। हालांकि राहत की बात यही है कि इस हमले में किसी की जान नहीं गई और एक बड़ा हादसा टल गया, लेकिन ये घटना एक बार फिर ये सवाल जरूर खड़ा कर गई कि आखिर इतनी सख्त सुरक्षा व्यवस्था के बावजूद भी ऐसी चूक कहां और कैसे हो जाती है। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही।